ये कहानी है एक ऐसे भूत बंगले की जो मुद्दतों से वीरान पड़ा था, जहाँ से सिसकियों की, चीखों की आवाज़ें आती थीं, रोने की आवाज़ें आती थीं। गांव के लोग बताते थे कि मुद्दतों पहले यहाँ एक लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली थी। तानिया के स्कूल में हॉरर स्टोरी सुनाने का मुकाबला था। तानिया ने भी एक स्टोरी सुनाई। उसके नानों के घर के साथ एक जंगल था जहाँ पर भूत बंगला था। तानिया ने उस भूत बंगले के बारे में सबको बताया। जब से तानिया ने वो कहानी सुनाई थी, तानिया खेलते कूदते उसी के बारे में सोचती रही और उसको वहाँ जाने का शौक़ हुआ। और फिर इतवार को उसकी मामा नानू के गांव से ले गईं। वहाँ जाकर वो खूब खेली कूदी। अचानक तानिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे आवाज़ें दे रहा है। तानिया, 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 इधर आ जाओ। जब सब बच्चे घर पहुंच गए मगर तानिया घर ना पहुंची तो उसके मम्मा पापा को बड़ी फिक्र हुई। उसके पापा ने कहा, मैं अपनी बेटी को ढूंढ के लाता हूँ। जंगल में हर तरफ हू का आलम था। एक अजीब सी खुनकी थी। तानिया के बाबा तानिया को आवाज़ें देते रहे, तानिया, तानिया। अचानक उन्हें तानिया की आवाज़ सुनाई दी। Can you find me? Can you find me? I'm here. Behind you, look. Behind you. I'm behind you. I am right behind you. Don't be scared. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you. तानिया के पापा तानिया की आवाज़ सुन के बेचैन होके इधर उधर भागते हैं। अचानक उन्हें तानिया की झलक नज़र आती है, फिर तानिया नज़र नहीं आती और अचानक उन्हें अपने सामने एक भूत दिखाई देता है। फिर वो तानिया को भागते हुए देखते हैं और तानिया फिर गायब हो जाती है। अब ना तानिया नज़र आ रही थी और ना तानिया की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चलते चलते तानिया के पापा को वो भूत बंगला दिखाई देता है और जैसे ही भूत बंगला नज़दीक आता है, अचानक खूनी बारिश शुरू हो जाती है। तानिया के पापा सूरह वन्नास का विर्द करते हुए आगे बढ़ते रहे। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर इस भूत बंगले का क्या राज है और जंगल में आने वाले गायब क्यों हो जाते हैं। उन्हें हर हाल में अपनी बेटी को वापस लेके जाना था। भूल जाओ अपनी बेटी को, भूल जाओ अपनी बेटी को। जंगल के सन्नाटे में तानिया की आवाज़ गूंज रही थी। ये तो वही पोएम थी जो तानिया बहुत शौक़ से गाती थी। तानिया की आवाज़ सुनकर उसके बाबा भागते हैं और फिर उन्हें कब्रिस्तान का गेट नज़र आता है जो उनको देखकर खुल गया था। तानिया के बाबा हिम्मत करके उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं।
आंखें तानिया के बाबा को मुस्तकिल घूर रही थीं। वो जानते थे कि उन्हें डराया जा रहा है, लेकिन उन्होंने हर हाल में अपनी तानिया को लेकर जाना था। मेरी बेटी फालतू की थी, क्या मैं उससे प्यार नहीं करती थी? बोलो, जल्दी बोलो। मेरी बेटी भी तुम्हारी बेटी जैसी थी जालिमो। नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कहाँ भागता है जालिम, मुझसे भी पूछता जा, क्या हुआ था मेरी बेटी के साथ? मैं बताऊंगा तुझे, क्या किया था मेरी बेटी का। अचानक तानिया के पापा को अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है। वो चुपचाप खड़ी हुई बस उन्हें घूरे जा रही थी। और फिर अचानक उस लड़की की आंखों से खून बहने लगता है। तानिया के पापा हैरत से उसको देखते रहते हैं। कौन हो तुम? मेरी तानिया कहाँ है? प्लीज़ मुझे बताओ, कौन हो तुम? मुझे मेरी तानिया का पता बता दो। भूत बंगले का राज मेरी माँ बताएगी। मेरी माँ के पास जाओ, मेरी माँ के पास जाओ। भूत बंगले का राज मेरी माँ बताएगी। मेरी माँ के पास जाओ, मेरी माँ के पास जाओ। जिस तरफ वो साये इशारा कर रहे थे, तानिया के बाबा भी उस तरफ ही चल पड़ते हैं। शायद वो लड़की चाहती थी कि तानिया के बाबा उसकी माँ तक पहुँच जाएं। तानिया के बाबा आगे बढ़ते रहते हैं। इतने में उन्हें तानिया की फिर झलक दिखाई देती है। वो तानिया को आवाज़ देने ही वाले थे कि एक औरत जिसने लालटेन उठाई हुई थी उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा करती है। तुम्हें तानिया बहुत प्यारी है, मेरी नादिया भी बहुत प्यारी थी। मेरी नादिया को बंगले वाले ने जिंदा दफना दिया था। वो वहाँ काम करती थी, उनकी खिदमत करती थी। क्या बिगाड़ा था मेरी नादिया ने उनका, और सब गाँव वालों ने हमें बदनाम किया कि नादिया बंगले से भाग गई है, वो चोर है, पैसा लेके भाग गई है। मैं और मेरे मियाँ ये दुख ना सह सके और हमने खुदकुशी कर ली। नहीं छोड़ेंगे हम अब किसी को, नादिया का इंतकाम लेंगे। जो कोई इस जंगल में आएगा या भूत बंगले तक जाएगा, नादिया उसे मार देगी। मेरी बेटी तकलीफ में है, वो चोर नहीं है, उसे जिंदा दफनाया था, जिंदा। अचानक तानिया के पापा को किसी ने पीछे से दबोच लिया। मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारी बेटी के साथ जुल्म हुआ है। उसने खुदकुशी नहीं की थी, उसे मारा गया था, जिंदा दफनाया गया था। मैं पूरे गांव को बताऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नादिया भी मेरी तानिया जैसी थी,
मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अचानक उन्हें तानिया नज़र आई और ऐसे लगा कि उसमें से कोई चुड़ैल निकल के भागी है। अचानक आसमान पर तारे दिखाई देने लगे, माहौल की खुनकी भी ख़त्म हो गई और उन्हें नादिया सामने बैठी हुई नज़र आती है। अपनी बेटी वापस ले लो। नादिया को देखकर उसके बाबा बहुत खुश हुए, अपनी बेटी को सीने से लगाया और इस अज़म के साथ घर चल पड़े कि सब गांव वालों को बताएंगे कि नादिया और उसकी फैमिली के साथ कितना जुल्म हुआ था। प्यारे बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।